सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जे जर्नी व्लॉग्स। और आज का ये व्लॉग मैं अभी बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू क्या कहते हैं मैंने करा, ये देखो अभी 6:34 और मैं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा है। आप लोग को पता ही है, आज था मेरा फिजिक्स का प्री बोर्ड। मैंने बता दिया था अपनी पिछली वीडियोज़ में। मैंने एक अल्टीमेट कमबैक बनाया वैसे तो अभी फ़िलहाल, कि मतलब अल्टीमेट प्लान बनाया है कि ये चैप्टर्स ही मैं करके जाने वाला हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि आप लोग के बहुत के कमेंट्स आए। तो मैंने उनको बहुत सोचा और फिर मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे डिसाइड करे कि इनको मैं करके जाऊँगा और बस इन्हीं को ही करके जाऊँगा, क्योंकि मेरे पे अब रिवीजन देखो, मेरे सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ और मेरे पे रिवीजन का भी अभी खास टाइम बचा नहीं है, क्योंकि आज फिफ्थ हो चुकी है। फिर हमारा ये मान लो, अगर मैं 21st को भी अपनी शिफ्ट लेके चलूँ कि मेरी 21st को ही है मेरी शिफ्ट, उस हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया। तो ये कुछ 27-30 चैप्टर्स हैं। ये कुछ ऐसे जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन वगैरह, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं थोड़े थोड़े, जिनसे मार्क्स आना मतलब क्वेश्चंस आना कंफर्म है ऑलमोस्ट। तो ऐसे चैप्टर्स है ये देखो, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है, ये सब है इनमें। मैथ्स में मैंने बहुत कम लिए, सबसे कम मैंने मैथ्स में ही लिए हैं। मैथ्स में मैंने देखो सिर्फ वेक्टर 3D, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सेट्स रिलेशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज, यही लिया है। और यही है बाकी चैप्टर्स। अभी मैंने इनमें टिक कुछ नहीं करा है, बस मैंने आपको खाली दिखाने के लिए कि ये चैप्टर्स मैं कंफर्म करने वाला हूँ, रिवाइज बढ़िया से करने वाला हूँ। इन्हीं को बार बार करूँगा, बार बार तो करने का टाइम भी नहीं है, मतलब इन्हीं को करूँगा। और नोट्स भी इन्हीं के रिवाइज करूँगा, क्वेश्चन भी इनकी लगाऊंगा, मॉक में भी यही अटेम्प्ट करूँगा। और कल आज है देखो फिफ्थ, ठीक है, कल है मेरा यानी कि 6th को, यानी कि 6/1/26 मेरा फिर से एक मॉक है, मॉक टेस्ट 7 PW के बैच का ही, ठीक है, मतलब वही IIT JEE मॉक रेप्लिका जो चल रही है उन्हीं का ही। तो फिलहाल उन्हीं को दूंगा। सिलेबस की अगर उसकी बात करें तो दिखा देता हूँ। वैसे क्या ही बात करना सिलेबस की, हर मॉक में तो सेम ही हो रहा है। देखो ये रहा मॉक टेस्ट 7, 6 जनवरी 9 AM, फुल सिलेबस। और ऊपर से खुशखबरी, मतलब खुशखबरी भी क्या ही बोलूँ, कल मेरे को मॉक देना है, उसका लिए भी पढ़ना है। और फिर परसों यानी कि 7/1/26 मेरा स्कूल में है CS का प्री बोर्ड, ठीक है, तो उसका लिए भी पढ़ना है। अब सोचो क्या होगा मेरा। फिर 7th के बाद मेरा 12th को फिर एग्ज़ाम है, फिर 12th के बाद मेरा 16th को फिर एग्ज़ाम है। तो अब पूरे टाइट डेज रहने वाले हैं, फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आ जाएगी। तो अब पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। तो बस यही बताना था आप लोग को, यही अपडेट था कि मैंने जो सोचा है। क्या आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। ये कुछ चैप्टर्स हैं, आप लोग भी अगर इन्हीं को फॉलो करना चाहते हो तो ऐसी लिस्ट बना लेना, वरना अपनी मर्जी से कुछ भी चैप्टर डिसाइड करके उनको सीक्वेंस वाइज करना स्टार्ट कर दो। अभी मैंने इसमें टिक वगैरह कुछ नहीं करा है, अभी मैं देखूंगा मैंने कौन कौन से कर लिए। और सॉलिड पता है मैंने किस हिसाब से, थोड़े तो देखो मैंने जो अपनी पिछली रिवीजन वो थी जो मैंने बना रखी थी शीट, ठीक है, उसमें से लिए चैप्टर। और थोड़े मैंने खुद सोचा कि मैं हर टेस्ट दे रहा हूँ उसमें, जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स, मैं हर टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे को पता है क्या जो गलती निकल रही है, जो एक क्वेश्चन जो मैं कंफर्म छोड़ रहा हूँ वो पता है क्या है, जो हेस लॉ, गॉस लॉ और वो बोन साइकिल वाला क्वेश्चन नहीं आता थर्मोडायनेमिक्स में, कि हमें पूरा डेल्टा एच या डेल्टा यू वगैरह डेल्टा ई निकालना होता है, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या जो मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं पूरा साइकिल वो सॉल्व वाले जो साइक्लिक वाले हैं, ये मेरे को मतलब इतने आसान क्वेश्चन है, कंफर्म 4 नंबर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं सिर्फ इतना इतना भी पढ़ के चल जाऊँ तो क्यों फालतू में मैं 4 नंबर वेस्ट करूँ। अब जैसे ही मान लो सेंटर ऑफ मास का, ये दोनों सेंटर ऑफ मास और रोटेशन तो मैंने बस ऐसे ही लिखा है, जबकि इसमें मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट और इसमें मैं सेंटर ऑफ मास फाइंडिंग वाला पार्ट करके जाऊंगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट कई बार आ जाता है जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एक्सियल लाइन पे, ऐसे मतलब जो भी होता है, ठीक है। फिर अगर सेंटर ऑफ मास का है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ना सेंटर ऑफ मास 11 में मेरा बेस्ट जो मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करके PY की लोग क्या करा था, सेंटर ऑफ मास फाइंडिंग वाला टॉपिक था। तो अब मेरे को बस वो एक बार रिवाइज करना है, और एक दो मतलब एक दो क्या थोड़े से PY लगाने हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे को वो याद आ जाएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो यही दोनों करने वाला हूँ। और बाकी तो ये चैप्टर्स है पूरे। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज तो मैंने कर ही लिया था, और ऐसे ही थोड़े थोड़े चैप्टर है। सॉलिड फ्लूइड में दोनों में से एक एक क्वेश्चन हर उसमें आ ही रहा है मेरे मॉक में। यूनिट्स एंड डायमेंशन के तो कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। मॉडर्न फिजिक्स से भी दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर से भी एक कंफर्म रहता है, जो ज़्यादातर लॉजिक गेट से आता है। इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, बस के क्यू की जगह GM लग जाता है, बता ही दिया था मैंने आपको वीडियो में। और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ये सोल्यूशन, बायोमोलिक्यूल, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, DNF ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अमीन्स। इसमें सिर्फ 2 से 3 चैप्टर हैं, ये क्या कहते हैं OC के बहुत कम लिए हैं, क्योंकि OC मेरी सबसे वीक है। सबसे मतलब वीक तो मेरी पूरी केमिस्ट्री है, वीक तो मेरे तीनों है, PCM ही वीक है, लेकिन उनमें भी अगर किसी चीज़ की वीक की बात करें तो वो मेरे OC है, क्योंकि OC के अभी तक मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं और मेरे पे वो दोनों करने का अब टाइम नहीं है। तो मैं डायरेक्ट अमीन्स करके जाऊंगा। अमीन्स मेरे को तुम मैंने बताया नहीं, तो मैं लेक्चर वाइज कराता तो मेरे को अच्छे से समझ आ गया था वो। और फिलहाल वही है कि टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो अमीन्स भी करना है और बायोमोलिक्यूल तो ये रिवाइज करने हैं, और बस यही करके जाऊँगा। तो बस यही बताना था आपको कि कैसे मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ। और लास्ट के कुछ 10-15 दिन बचे हैं, उनमें अपने पूरी जान लगा दो।
जो लोग कमेंट्स में मोटिवेट कर रहे हैं उनको थैंक यू, ठीक है। और जो लोग लिख रहे हैं कुछ भी गलत भी क्या ही गए भाई, उनका भी सही अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि भाई बोर्ड्स की तैयारी करो वगैरह, तो आप लोग को भी थैंक यू भाई। आप लोग एक तरीके से डिमोटिवेट करके भी मोटिवेट कर रहे हो मेरे को, कि और मेरे को पुल डाउन करने की ट्राई कर रहे हो, जिससे मेरे को और मतलब मोटिवेशन आ रहा है कि मैं और पढूं। लेकिन वो मोटिवेशन का मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पढ़ तो पा रहा नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं प्री बोर्ड दे के आया अपना फिजिक्स का, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, लिटरली कुछ नहीं करा, क्योंकि मैं सो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे सुबह सोकर स्कूल गया था। तो बस यही बताता है। चलो यार बंद करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बड़ी बनाता नहीं मैं वीडियो, तो ज़्यादा क्या कहते हैं, आप लोग को भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोग भी पढ़ो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।